हाँ, अगर कोई बगावत करता है, चाहे बाहर का व्यक्ति बगावत करे, चाहे मेरे परिवार का व्यक्ति भी बगावत करेगा, तो पार्टी उनका साथ नहीं देगी। पार्टी का उसूल सबको मानना पड़ेगा, पार्टी का डिसीजन मानना पड़ेगा। के बावजूद भी अगर नहीं माने तो मैंने कहा ना कि कड़क डिसीजन हमको लेने की नौबत आएंगी तो वो भी हम लेंगे। खटमल की डर से बिस्तर छोड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है ना। तो बगावत की डर से हम सियासत छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये लड़ाई लड़ने के लिए अब शहर की आवाम ने हम जैसे लोगों को, जो फिरका परस्त ताकतों से लड़ सकते हैं, जो कारपोरेशन संभाल सकते हैं, जो कानूनी लड़ाई फिरका परस्तों के खिलाफ लड़ सकते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में इख्तियार देने की ज़रूरत है। लेकिन आवाम अब अगर चाह रही है कि हमको नए उम्मीदवार चाहिए, तो अब हमारा ताउन करना चाहिए। हमारे ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने 10 लोग टिकट मांगने वाले हैं और 4 लोग की चाहत है और 6 लोग के खिलाफ आवाम जा रही है, ये नाराज़गी रहेंगी तो बिल्कुल उनका टिकट उड़ा दिया जाएगा। उनको इत्मीनान दिलाएंगे, उनको कई लोग को बोलेंगे भाई आप इस मर्तबा रुक गया है, आइंदा आपको मौका दिया जाएगा। साहब आज 4 दिसंबर रशीद साहब की दूसरी बरसी है, इस मौके पर क्या आप महसूस कर रहे हैं? क्या शेख रशीद साहब की आज दूसरी बरसी है। शेख रशीद साहब को दुनिया से जाने आज 2 साल मुकम्मल हुआ। सिर्फ वो बरसी के मौके पर याद आती है ऐसा नहीं है, बल्कि हर वक्त हर पल हम लोग शेख रशीद साहब को याद करते हैं। और आज एक असेंबली के इलेक्शन के वक्त होगी, हमने बहुत शिद्दत से उनकी कमी महसूस की और अब कॉरपोरेशन के इलेक्शन सामने हैं और आज भी हम लोगों को बहुत शिद्दत से उनकी कमी महसूस होती है। सियासत के अलावा शेख रशीद साहब परिवार को, शेख रशीद साहब के तमाम ही भाई, मेरे चाचा लोग और पूरी ख़ानदान को साथ लेकर चलना, उन पर बराबर नज़र रखना और उनको कोई गलत काम अगर कोई करता है तो उसको रोकने का काम शेख रशीद साहब ने हमेशा किया। परिवार को भी आज बहुत याद आ रही है और हम लोगों को भी और शहर को भी और हमारे कार्यकर्ताओं को भी उनकी आज कमी महसूस हो रही है। शेख रशीद साहब के बताए हुए रास्ते पर तामीर व तरक्की, सभी समाज, गरीब अमीर और तमाम ही लोगों को लेकर चलने का जो रास्ता शेख रशीद साहब ने हमको बताया, बस उसी रास्ते के ऊपर हम लोग पार्टी के तमाम ही कार्यकर्ता, तमाम ही जिम्मेदारान और परिवार हम आगे लेकर उनकी यादों को, उनके बताए हुए रास्तों को आगे लेकर हम लोग चल रहे हैं। आज बरसी की मुनासिबत से क्या एक्टिविटीज़ रही? आज जो हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर ऐलान किया गया था कि नीट सेंटर एजुकेशन कैंपस तैयार करने का शेख रशीद साहब के नाम से। अल्लाह का एहसान है कि वो आज 90% मुकम्मल हो गया और इसका आज नाम की तख्ती पार्टी आज उसका इफ्तिदा होगा, ताकि आवाम को ये बात का इल्म हो जाए कि चंद दिनों के अंदर इंशाअल्लाह, चंद महीनों के अंदर इंशाअल्लाह यहाँ पर कौम के बच्चे और बच्चियाँ फ़ायदा उठाएंगे। एक ये आज प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है और कल जुमा के दिन 8 बजे डायमंड लॉन्च में शेख रशीद साहब की ज़िंदगी पर किताब हम लोगों ने बनाई है। तमाम साथियों ने, दोस्त अहबाब ने मिलकर, जो शेख अब्दुल कादिर एजुकेशन सोसाइटी के ज़िम्मेदारान, उसको कल उनकी तरफ से प्रोग्राम रखा गया। एक ये एक्टिविटीज़ है और शहर में कार्यकर्ता, पार्टी के ज़िम्मेदार अलग अलग तौर पर समाजी काम कर रहे हैं। उनके इसाले सवाब के लिए आज कई जगह कुरान खानी है और कई प्रोग्राम तरतीब दिए गए और हम लोग सभी ये काम को अंजाम दे रहे हैं। और हमारे हिंदू भाइयों के इलाके के अंदर भी काफ़ी हिंदू भाइयों ने ब्लड डोनर प्रोग्राम किया, अलग अलग समाजी प्रोग्राम वो लोग भी कर रहे हैं। साहब, कारपोरेशन इलेक्शन माना जा रहा है कि जनवरी के वस्त में होने की उम्मीद है। ऐसे में क्या सियासी सरगर्मियाँ, क्या आगे की हिकमत अमली आपकी जानिब से? और कॉरपोरेशन के इलेक्शन की तैयारी हमारी शुरू है। अब से पहले रशीद साहब रहा करते तो आपको एक हैंड से आज इस वक्त तो कारपोरेशन इलेक्शन, आज उनकी कमी वो नहीं है, तो ऐसे में आप उसको क्या लाए अमल बनाया कारपोरेशन इलेक्शन को लेकर आपकी पार्टी?
मैंने कहा ना कि असेंबली इलेक्शन के वक्त तो भी काफ़ी कमी महसूस हुई और आज तो बहुत याद आ रही है, क्योंकि शेख रशीद साहब टिकट फाइनल कर लिया करते थे और शेख रशीद साहब की बात कोई काटता नहीं था, कोई खिलाफ नहीं जाता था। और आज वो जिम्मेदारी पार्टी के जिम्मेदारान पर और मुझ पर आई है और हमारी अपनी कोशिश है कि बगावत कम से कम हो और सबको साथ लेकर चलने की हम लोग कोशिश करेंगे। कई लोगों को मौका मिलेगा, कई लोगों को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जिन लोगों को मौका नहीं मिलेगा उनको भी हम साथ लेकर चलने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है हमारा ताउन करेंगे, हमारी मदद करेंगे, ये हमारी अपनी कोशिश होगी। और अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड हम लोग 1-2 रोज़ के अंदर इंशाअल्लाह डिक्लेयर करेंगे। उसके अंदर तमाम ही ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों जो लोग टिकट मांग रहे हैं उन लोगों के ताल्लुक़ से सोच विचार किया जाएगा, उनका जायज़ा लिया जाएगा, उनका वार्ड के अंदर आवाम क्या चाहती है, पब्लिक क्या चाहती है, उसका जायज़ा लेने के बाद हम लोग इंशाअल्लाह एक हिकमत अमली से। और शेख रशीद साहब की एक आदत थी कि कोई भी डिसीज़न वो लेते थे तो बहुत डेयरिंग से ले लेते थे, उसका नफ़ा और नुकसान कभी शेख रशीद साहब नहीं सोचते थे। बहरहाल ज़रूरत पड़ने पर सख्त फ़ैसला लेने की ज़रूरत अगर महसूस हुई तो जाहिर सी बात है मुझको भी लेना पड़ेगा और मेरी भी ऐसी ज़हनी तौर पर मैं तैयार हूँ। साहब किन मुद्दों पर इलेक्शन होगा? उधर तो अच्छाई बुराई है, आपके पास तामीर विकास को लेकर क्या बातें? मैंने तो कहा कि इस मर्तबा भी अच्छाई और बुराई पे इलेक्शन हो जाए तो बेहतर है। असेंबली तो लड़े अपन तो तामीर के और लड़ ले वे अच्छाई और बुराई पे। अपन तो तामीर के विषय को ज़्यादा अहमियत देते हैं, इसलिए क्या सवाल ये नहीं है, सवाल शहर को असेंबली के अंदर धोखा दिया गया और धोखा उनके ही स्टेट से जो लोग तकरीर किया करते थे अच्छाई और बुराई पर, वही लोगों के चेहरे आज बेनकाब हो गए शहर के आवाम के सामने। इसीलिए मैंने ये बात कहा, हमने कभी भी लाइन से हम लोग भटके नहीं। शेख रशीद साहब तामीर व तरक्की डेवलपमेंट के ऊपर हमारे वोट हमने मांगा, इस मर्तबा भी हम लोग तामीर व तरक्की के नाम पर वोट मांगेंगे। लेकिन ये इलेक्शन मालेगांव शहर के मुस्तकबिल का फ़ैसला करने वाला है। बात याद रखिए, पार्लियामेंट का इलेक्शन, असेंबली का इलेक्शन, मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत, रियासत में बीजेपी की हुकूमत, और ये पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद से जिस तरीके से बीजेपी के एमएलए, उनके कई एमएलओ ने मालेगांव पर एक तरीके से हमला बोल दिया, एसआईटी बन गई, रोहिंग्या बांग्लादेश का इल्ज़ाम हमारे पर आया, लैंड जिहाद, लॉ जिहाद का इल्ज़ाम हमारे ऊपर आया, ऐसे बहुत हमारे ऊपर इल्ज़ाम आए। तो ये इलेक्शन बहुत अहमियत का है और ये शहर का मुस्तकबिल तय करेगा। और अगर शहर के आवाम ने कोई गलती कर ली तो फिर बीजेपी, शिवसेना जैसे फ़िरका परस्त पार्टियाँ फिर मालेगांव को पर हमला करेगी। और आपने देखा कि एसआईटी की सरकार ने बनाई, उसके खिलाफ कौन खड़ा रहा? हम आज भी लड़ रहे हैं, आज भी हम लोग लड़ रहे हैं ताकत से, हिम्मत से। डर और खौफ हमारे अंदर नहीं है। सरकारों से हम नहीं डर रहे, एजेंसियों से हम नहीं डर रहे। अब तो एसआईआर आ जाने वाला है भाई, एसआईआर आ रहा है। शहर के अंदर जो बेटियां गुजरात गई है, जो बेटियां की शादियां मध्य प्रदेश हो गई या हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों में हो गई, आज वो लोग वापस शहर आ रहे हैं। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं से हमसे मुलाकात कर रहे हैं, 2002 की यादी दो, ये पेपर बना के दो, ये पेपर बना कर दो। तो सरकार, कॉरपोरेशन का इलेक्शन खत्म होगा और महाराष्ट्र के अंदर एसआईआर लगेगा। तो ये लड़ाई लड़ने के लिए अब शहर के अवाम ने हम जैसे लोगों को, जो फ़िरका परस्त ताकतों से लड़ सकते हैं, जो कॉरपोरेशन संभाल सकते हैं, जो कानूनी लड़ाई फ़िरका परस्तों के खिलाफ लड़ सकते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में इक़्तिदार देने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है शहर की आवाम जो गलती असेंबली के अंदर हुई इंशाअल्लाह अब नहीं दोहराएगी। साहब पीछे कॉरपोरेशन 5 साल शायद का राज था, तो वो 5 साल के इक़्तिदार को कामकाज के हवाले से आप कैसा देखते हैं? नहीं, शेख रशीद साहब और तायरा शेख रशीद साहिबा, इन्होंने 5 साल एक अच्छे अंदाज में, एक हिकमत अमली से
उन्होंने शहर को सीमेंट कंक्रीट रोड देने की शुरुआत की, एस्टीमेट चेंज करवाए, तामीरी काम शहर के अंदर किए और फिरका परस्त ताकतों की या उनके लीडरान की उनकी हिम्मत नहीं हुई। शेख रशीद साहब जब तक हमारा अपना इक़्तिदार था, जब बॉडी की मुद्दत ख़त्म हो गई उसके बाद फिरका परस्तों ने तो कारपोरेशन को कब्ज़ा कर लिया है, कब्ज़े में ले ली गई है और उनका मुकाबला आज के वक्त के सेंट्रल के जो इक़्तिदार पर है वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं सकते क्योंकि वो दबे हुए हैं। लेकिन यही बात है कि एक ताकत से लड़ना, ऐसी ताकतों से भी लड़ना है और शहर के अंदर जो फिरका परस्त ताकतों को मदद पहुंचाने का काम करते उनसे भी लड़ना है हम लोगों को। दो लड़ाई हमारी अपनी है और शहर को बचाना है। और शहर के अवाम से मेरी गुजारिश अपील है आपके चैनल के ज़रिए कि शहर के अवाम इस मर्तबा सोच समझ के फ़ैसला ले। आवाम को ऐसा क्या करना चाहिए साहब कि उनकी ज़रूरत ना पड़े तो इतनी अक्सरियत में हम आ जाए कि उसके लिए क्या मतलब महसूस कर रहे हैं? ज़रूरत बहरहाल इस चीज़ की है कि इतनी अक्सरियत होगी उनकी ज़रूरत ना पड़े। ये श्रीलंका का काम बीच में बात ऐसी है कि देखो हम तो तमाम ही मुस्लिम इलाकों के अंदर जितनी मुस्लिम सीटें हैं हम वहाँ उम्मीदवार उतार रहे हैं और तकरीबन 60 उम्मीदवार 58 से 60 उम्मीदवार जो मुस्लिम कॉरपोरेटर चुनकर आ सकते इस शहर के अंदर। और मैं हिंदू भाइयों के इलाकों के अंदर भी उम्मीदवारी का अर्ज़ मंगाया हूँ। कई उम्मीदवार हमारे संपर्क में, कांटेक्ट में। हमारी कोशिश होगी कि 84 कॉरपोरेटर जहाँ जहाँ सीटें हम वहाँ लड़ाएं। लेकिन अब शहर के आवाम ने ये तय करना चाहिए कि अगर फुल मेजॉरिटी हम लोगों को दे दे, इक़्तिदार हमको सौंप दे, तो शहर की आवाम जो चाहती है, जो बात करना चाहती, जो शहर को जिस अंदाज में देखना चाहती, जो फ़र्क महसूस करती है कि हम उधर जाते तो फ़र्क और इधर जाते तो ये फ़र्क, इंशाल्लाह शहर की आवाम के दिल का काम जो वो चाहते हैं वो इंशाल्लाह हम करेंगे। फुल इक़्तिदार हमको मिलना चाहिए। और उसी मुकाबला तुमको रहेगा, इधर भी लड़ना है, उधर भी और उधर कई अलाइंस भी है और तो कैसे शहर साहब भी इसमें है नहीं। और ऐसे वक्तों में कारपोरेशन इलेक्शन में वक्तों में शायद बगावत ज़्यादा हो जाती है, जैसे आपकी पार्टी इतनी अभी फॉर्म में है कि हर इलाके से बेशुमार उम्मीदवार है, तो टिकट तो 4 को दिया जा सकता है और ये 2 लोगों से मुकाबला, इसमें साहब नहीं है, तो आवाम और कैसे आपका कॉम्बिनेशन? ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे हर वार्ड में 4 से ज़्यादा उम्मीदवार है, कहीं कहीं तो 14 भी है और सब ख्वाहिशमंद है। पार्टी जायज़ा ले रही है कि कौन चुन कर आ सकता है। कई सेटिंग कॉरपोरेटर उनके खिलाफ भी नाराज़गी सामने आ रही है। आवाम चाह रही को नए चेहरे आना चाहिए, ये आना चाहिए। हमारा जायज़ा हम लोग ले रहे हैं और हम उन्हीं लोगों को टिकट देंगे जो चुन कर आए और जो आवाम चाहे। वार्ड जो चाहता है, वार्ड की आवाम जो चाहती है, हम वो फ़ैसला लेंगे। हमारी कोशिश है कि बगावत रोकने की कोशिश करें। देखो एक बात समझ लेना चाहिए हमारे ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने भी कि शेख रशीद साहब ने कई लोगों को कॉरपोरेटर बनाया, शेख रशीद साहब ने कई लोगों को स्टैंडिंग मेंबर बनाया, शेख रशीद साहब ने कई लोगों को ओहदे से नवाजा। लेकिन आवाम अब अगर चाह रही है कि हमको नए उम्मीदवार चाहिए, तो अब हमारा ताउन करना चाहिए। हमारे ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने पार्टी को डिसीज़न लेने दो और शहर की आवाम, कार्यकर्ताओं ने पार्टी के डिसीज़न को मानना चाहिए। हमारी कोशिश होगी उनको मनवाएंगे, उनको इत्मीनान दिलाएंगे, उनको कई लोग को बोलेंगे भाई आप इस मर्तबा रुक गया है, आइंदा आपको मौका दिया जाएगा और बाकी कुछ लोग जो बचेंगे उनको एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं माने तो मैंने कहा ना कि कड़क डिसीज़न हमको लेने की नौबत आएंगी तो वो भी हम लेंगे और वो सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं, मतलब जो परिवार से हट के वो लोग भी, उनके लिए ये फ़ैसला नहीं होगा। मेरे परिवार के अंदर भी कई लोगों की ख्वाहिश है कि हमको टिकट मिलना चाहिए। आपकी फैमिली से कई नाम भी सामने आ रहे हैं, तो वो ताल्लुक़ से कुछ बता? नहीं, मेरी फैमिली से ये बात आप लोगों को पता है कि शेख रशीद साहब थे तो शेख रशीद साहब भी कॉरपोरेशन आखिरी में लड़े, ताहिरा शेख रशीद साहिबा ने भी इलेक्शन लड़े उस वक्त। अभी खालिद हाजी पहले सेटिंग कॉरपोरेटर थे, अभी दोबारा वो ख्वाहिशमंद है
शेख जलील साहब मेरे चाचा वो ख्वाहिशमंद हैं, और कई लोग हैं, लेकिन मैं कि मेरे चाचा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, इसके लिए मैं इनको टिकट दे दूँ? मैं उन लोगों का भी जायज़ा ले रहा हूँ। अगर वो लोग को आवाम चाहेंगी तो मैं टिकट दूंगा, तो पार्टी टिकट देंगी। और अगर 10 लोग टिकट मांगने वाले हैं और 4 लोग की चाहत है और 6 लोग के खिलाफ आवाम जा रही है, ये नाराज़गी रहेंगी, तो बिल्कुल उनका टिकट उड़ा दिया जाएगा, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। उनके लिए भी वही फैसला होगा जो हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए हो। हाँ, अगर कोई बगावत करता है, चाहे बाहर का व्यक्ति बगावत करे, चाहे मेरे परिवार का व्यक्ति भी बगावत करेगा, तो पार्टी उनका साथ नहीं देगी। पार्टी का उसूल सबको मानना पड़ेगा, पार्टी का डिसीज़न मानना पड़ेगा। ये फैसला मैं लेने वाला हूँ। हमारा परिवार अलग हो सकता है, परिवार एक फैमिली है, रिश्तेदारी वो अलग चीज़ है, लेकिन पार्टी अलग है। और हमारे कार्यकर्ता जो ख्वाहिशमंद है, उनके लिए भी उनके ताल्लुक़ बरकरार रहेगा, लेकिन पार्टी का डिसीजन उनको भी मानना पड़ेगा। यह मेरी अपनी पॉलिसी होगी, पार्टी की पॉलिसी होगी। और या तो देखो, एक बात समझ लो कि बगावत की डर से, वो बोलते हैं ना कि खटमल की डर से क्या बिस्तर छोड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है ना। तो बगावत की डर से हम सियासत छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि शेख रशीद साहब ने जो जिम्मेदारी मुझ पर दी, जो पार्टी वर्करों पर दे के शेख रशीद साहब दुनिया से गए कि गरीबों की मदद करो, गरीबों का काम करो, तो वो काम करने के लिए अगर शेख रशीद साहब की बातों को मुझे आगे पहुंचाना है, उनके बताए हुए रास्ते पे अगर मुझे चलना है, तो मुझे ये फ़ैसला लेना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह फ़ैसला मैं लूँगा। वक्त आया तो मुझे उम्मीद है कि वो नौबत ही नहीं आएंगी। मेरे साथी सब मेरी मदद करेंगे, परिवार भी करेगा, और बाहर के मेरे जो साथी वो भी करेंगे। अब आज 4 दिसंबर सोशल मीडिया के जरिए शेख रशीद साहब को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है, कई तकरीबात का एहतमाम किया गया, मीडिया में भी साहिबी आज छाए हुए, तो इस मौके पर इन लोगों के लिए कोई इज़हार कर सकते? हम शेख रशीद साहब, हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे, उनकी कब्र को नूर से भर दे। और शेख रशीद साहब जिस हिसाब से वो सकी थे, आवाम बोला करती थी, तो हमारी अपनी कोशिश है कि हम गरीबों को साथ लेकर चलना। वो हमारा परिवार, ये पूरी तरीके से हमारे चचा, बाबा, हमारा पूरा ख़ानदान, हम लोग उसी रास्ते के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। और जब तक ज़िंदा रहेंगे, जब तक गरीबों का साथ छोड़ेंगे नहीं, उनको साथ लेकर चलेंगे। और शेख रशीद साहब जिस तरीके से मदद किया करते थे, वो मदद करते रहेंगे। और शेख रशीद साहब के नाम पर, उनका नाम ज़िंदा रहे, उसके लिए ये इमारत आप देख लो, मालेगांव में ऐसी इमारत नहीं, एसी बनने जा रही है। और नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर कुछ सीटें हम लोग फिक्स करने वाले कि गरीब बच्चों को एडमिशन मिले, वो तालीम याफ्ता हो, एजुकेशन ले, वो आला ओहदों के ऊपर जाए। ये हमारी अपनी कोशिश है। और आइंदा इंशाअल्लाह ये इलेक्शन ख़त्म होगा तो हम लोग हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, उनके नाम से शुरू करना, एक बड़ा कैंपस तैयार करना। और मेडिकल लाइन से मैं आपको आज बता दूं कि 30 लाख रुपये की एक क्लिनिक मोबाइल हमने ऑर्डर दे दिए। पूना की एक एजेंसी को हमने दिया, मॉडिफाई हो रही है। वो गाड़ी जाकर खड़े रहेगी, वहाँ अंदर जब जाएगा ऐसे लगे कि रूम में बैठे हम। और वो अलग अलग इलाकों के अंदर गरीबों को मदद करेगी, मेडिकल लाइन से मदद करेंगे। ये भी हमारी एक अपनी आगे कोशिश जारी है। और जो अब वक्त आते रहेगा, हर साल कुछ ना कुछ नए काम हम लोग शेख रशीद साहब के नाम से अंजाम देते रहेंगे। अब आखिरी सवाल ये कि क्या लगता है कारपोरेशन इलेक्शन कब तक हो पाएगा तुम्हारा इस जजमें? मुझको ऐसा लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जनवरी एंड तक इलेक्शन महाराष्ट्र के लोकल बॉडी के कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो मुझको ऐसा लगता है कि हमारे जितने महाराष्ट्र की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो यादी है, वोटर लिस्ट है, वो 22 तारीख को स्कूल समेत, कौन सी स्कूल में वोटिंग होगी उसके समेत वो डिक्लेयर हो जाने वाली है। और 15 तारीख को फाइनल अंतिम यादी आ जाएगी। और मुझको लगता है कि 15 और 22 के बीच में कभी भी कोई भी वक्त आचार संहिता डिक्लेयर हो सकती है। और मुझे उम्मीद है कि जनवरी एंड तक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी।